Hello students, how are you? Today we will read Rainbow's second chapter, Sharing and Caring. बच्चों, इसमें हम जो स्टोरी है इसके द्वारा जानेंगे कि शेयरिंग और केयरिंग का मीनिंग क्या है। इसमें दो दोस्त हैं, एक आम का पेड़ है और दूसरा बरगद का पेड़ है। तो दोनों दोस्त कैसे एक दूसरे का साथ निभाते हैं इस स्टोरी के द्वारा जानेंगे। और हम आपको विद्यालय में भी बताते हैं कि चीज़ें मिल बांट कर खानी चाहिए। जब आपके दोस्त की पेन की इंक ख़त्म हो जाती है तो आप अपना पेंसिल देते हैं ना उनको, यही शेयरिंग है, यही केयरिंग है। हम एक दूसरे की देखभाल करें, उनकी बातें समझें, उनको जानें। ओके, लेट्स डू। ओके, चलो पढ़ते हैं। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. जंगल में एक बार एक आम का पेड़ था और दूसरा बरगद का पेड़ था। जो दोनों दोस्त थे, दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल द डे। दोनों भी आपस में बातें करते रहते थे, पूरा दिन ऐसे उनका दिन बीतता था, हंसी खुशी में, आनंद में। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। प्रत्येक रात उन पेड़ के नीचे सोने के लिए जो शेर और बाघ आते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू एट एनिमल्स। जो आम का पेड़ था उसको जानवर अच्छे नहीं लगते थे। I will drive them away. They roared loudly and smell bad. He said. वह सोचता है अपने मन में, क्या कहता है कि मैं इनको बहुत दूर भगा दूंगा, ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं। क्योंकि जो रोर मीन्स दहाड़ना, शेर बहुत तेज़ दहाड़ता है, ये बहुत तेज़ दहाड़ते हैं और इनमें से गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है। द बेनियन ट्री सैड डोंट बी सो रूड। जब उसका दोस्त होता है दूसरा, कौन सा, बरगद का पेड़, वह कहता है कितने निर्दयी मत बनो, इतने अशिष्ट मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता है। वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर। हमें तालमेल बिठाकर जीना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिगिड। लेकिन जो आम का पेड़ था वह बहुत कठोर हो चुका था, वह उसकी बात नहीं मान रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। वह कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था उसकी। किसकी? बरगद के पेड़ की, जो उसका दोस्त था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री। रात हुई तो जो एनिमल्स थे वे सोने के लिए पेड़ के नीचे आ रहे थे। द मैंगो ट्री शुक इट ब्रांचेज एंड मेड लाउड नॉइजेज। आम के पेड़ ने जो उसकी शाखाएं होती हैं उनको बहुत तेज हिलाया, जैसे आंधी में हिलती हैं, और उनसे बहुत तेज आवाज़ निकली। द एनिमल्स थॉट इट वाज ए डीमन एंड रन अवे। जानवरों ने सोचा कि इस पर तो राक्षस है और वे वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और हंसने लगा, क्योंकि वह तो ये चाहता था ना कि जो एनिमल्स है वो यहाँ से भाग जाएं। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगली शाम दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेज इन देयर हैंड्स। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। दे सा द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने एक बड़ा आम का पेड़ देखा तो इसे देखकर बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर्स सैड। उनमें से एक लकड़हारा बोला, फ्रेंड लुक वॉट अ बिग ट्री इट इज़। देखो दोस्त, कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सैड। दूसरा बोला, यस, हाँ। एंड देयर इज नो मोर। एंड देयर इज नो वन हियर नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, और यहाँ पर कोई है भी नहीं, न यहाँ है न वहाँ है, न आदमी है और न कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। तो इसलिए हम इसको काटना शुरू करते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री। वे पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। आम का पेड़ दर्द से चिल्लाने लगता है। देखो बच्चों, जब हमें चोट लगती है ना, थोड़ी सी भी लग जाती है तो हम बहुत दर्द होते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो ऐसे ही आम के पेड़ को दर्द हुआ। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बेनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। अपने दोस्त की, किसकी? आम के पेड़ की यह हालत देखकर जो बरगद का पेड़ था वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ।
His voice was heard by the animals. His voice was heard by the wild animals. उसकी आवाज़ सुनकर जो जंगली जानवर थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। किसकी? बरगद के पेड़ की। They rushed towards the banyan tree. और वे सब बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। When the woodcutters saw the wild animals, जब लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. तो वे बहुत तेज भागे जंगली जानवरों को देखकर। उनकी तो हालत खराब हो गई। वे तो बहुत तेज वहां पर भाग गए और उनकी जो कुल्हाड़ी थी वो भी वहीं पर रह गई। Tears rolled down from the eyes of the mango trees. जो आम का पेड़ था उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। देखो बच्चों, जब हम बहुत खुश होते हैं और बहुत दुखी होते हैं तो हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं ना। तो ये खुशी के आंसू थे। He said, "You were right, my dear friend." आम का पेड़ बोला, तुम सही थे मेरे दोस्त। We need each other to be happy and safe. हमें खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें किसको? एनिमल्स को और ट्रीज को। The wild animals moved near the mango tree and said, जंगली जानवर हैं जो सारे आम के पेड़ के पास आ गए और बोला, It's only through caring and sharing. यह केवल किसके द्वारा संभव हुआ? यह केवल संभव हुआ देखभाल के द्वारा हमारी, और जो हम अपनी बातें साझा करते हैं इसके द्वारा यह संभव हो सका। फ्रेंडशिप इज बोर्न। और इसका कारण क्या रहा? हमारी दोस्ती। अगर जिस समय मैंगो ट्री काट रहे थे वुड कटर्स, उस समय बेनियान ट्री मैंगो ट्री की हेल्प नहीं करता तो वह तो कट जाता। तो लेकिन हमारी दोस्ती के कारण ये सब संभव हुआ। बेनियान ट्री से बोला मैंगो ट्री, आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी आवश्यकता है, यानी कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो क्या होगा? वी मे फॉल इन ट्रबल, सैड द बेनियान ट्री। बेनियान ट्री बोला, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं तो हम परेशानी में घिर जाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। दोस्त वही होता है जो दोस्त के काम आता है जब उसको उसकी ज़रूरत हो। डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज। ये बातें हमेशा याद रखनी है कि पेड़ को कभी मत काटो, इनको बचाना है, इनका संरक्षण करना है, इनको पाल पोस करके बड़ा करना है ना। और प्लांट ट्री, जितना भी हो सके हमें पौधे लगाने हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है? फ्रेंडशिप, दोस्ती में बहुत बड़ी ताकत होती है और दोस्ती हमें सिखाती है शेयरिंग और केयरिंग।